अस्सलाम वालेकुम। ना दे दो तीन चीज़ों पे आज बात करेंगे। पहली तो ये कि मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसने कहा जनाब जो फंडिंग केस है इमरान खान के ऊपर, फॉरेन फंडिंग केस, वो जल्दी फैसला आने वाला है। दूसरा उसने कहा जी आर्टिकल 6 उस पर हम काम कर रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, तरीका वारदात वही इन्होंने ढूंढा हुआ है कि दोबारा डराया धमकाया जाए। मगर इमरान खान ने दूसरी तरफ जो कल बयानिया जारी किया कि हम इसी तरह अपनी सियासत कायम रखेंगे और इसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। जो मरियम औरंगजेब है या दूसरे लोग हैं, मुकाबला अब ये चल पड़ा कि एक दूसरे के दाखिले पे पंजाब में पाबंदी लगेगी, यहाँ लगेगी, वहां लगेगी। मेरा ख्याल है कि इस तरह के काम नहीं करने चाहिए, मुल्क का सोचना चाहिए। अगर वो गलत है तो उनको इस चीज़ का एहसास दिलाने के लिए और भी तरीके बहुत ज़्यादा है। ज़रूरी नहीं कि आप मुकाबला करें फिर आप में और उन जाहलों में फ़र्क क्या रह जाएगा। एक और चीज़ जो सबसे ज़रूरी है वो ये है कि जरदारी ने, जिस तरह आपने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में सुना, मीडिया पे ये बात चल रही है कि जिसको कहते हैं कि नवाज शरीफ एंड कंपनी की, पंजाबी में कहते हैं मंजी ठोक दी थी, तो अभी तक वो कहता कि मेरी तसल्ली नहीं हुई। वो पंजाबी फिल्में देख देख के ना, तो आपको इल्म है कि उसमें जो तरीका वारदात ढूंढा जाता था वो बताता था कि मैं तुझे वो मौत दूंगा कि तेरी 7 नस्लें भी याद रखेंगी। इस तरह इसको फिर वो घेरे में लेके आ रहा है। एक बचपन में कहानी पढ़ते होते थे कि लोमड़ी जो थी वो हिरन को लेगी, मगर ये नवाज शरीफ तो हिरन के काबिल नहीं, ये तो चोर डाकू है। वैसे ही मैं मिसाल पेश कर रहा हूँ। तो पहली दफा जब शेर ने हमला किया तो कान हाथ में आ गया, फिर वो दूसरी दफा कहने लगी वो तुम्हारे कान में कुछ कहने लगा था, तो दूसरी दफा वो गया तो वो काम हो गया। मकसद ये आपको बताने का है कि जरदारी जो है, जो अपने 2 ब्रदर-इन-लॉ जिनको वो कत्ल करवा चुका है, पूरी दुनिया को पता है कि इसका हाथ था, पूरी दुनिया को पता कि बेनजीर के कत्ल में भी इसका हाथ है, वो नवाज शरीफ का कैसे सका हो सकता है? एक तो आपको मैं ये बता देता हूं। दूसरी तरफ अगर नवाज शरीफ देखे, वो बड़े गुस्से में है। कल भी हमने बताया था, वो कहता कि हमारी पार्टी का बेड़ा गर्क हो गया है, हम तो किसी काम के भी नहीं रहे। सागडार ने जो पाकिस्तान जाना था वो भी बेड़ा गर्क हो गया। नवाज शरीफ का पासवर्ड बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। खैर, इसके साथ जो जरूरी चीज आपको मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की सियासत है, अब कोशिश ये की जा रही है कि इलेक्शन कमीशन के जरिए कुछ ऐसे मामला सामने लाए जाए जो इमरान खान को परेशान करे। इसमें अदालतें हैं, दूसरी जगह है, वहां से दोबारा अभी ये मैं आपको बता देता हूं कि नई स्कीम सोची जा रही है कि हुआ क्या हमारे साथ। ये नहीं है कि वो जो बयानात दिए गए उनका भी एक मकसद था कि हम ये इलेक्शन मानते हैं, हम अपनी हार मान लेते हैं। कल को जब कौमी इलेक्शन होंगे, सूबाई और कौमी, तो वहां पे ये धांधली करने के लिए ये अभी से एक पत्ता फेंका गया है। पूरी कोशिश की कि किसी तरह भी हम धांधली के जरिए इलेक्शन जीत जाएं। जब अवाम बाहर निकली तो हालात और हो गए, और फिर ये बात मीडिया पे आके पहली दफा इन लोगों ने कही कि हम जीत गए, ताकि कल को अगर कौमी इलेक्शन होंगे धांधली के जरिए हम कहेंगे जनाब हमने तो उस वक्त आप सार आंखों पर जो फैसला आया था, अब आपको क्या तकलीफ है ये मानते हो। ये है असल इशू। मैं आपको थोड़े दूर लेके जाता हूं जहां आपको समझ आ सके। इलेक्शन कमीशन रिजाइन नहीं करेगा। वजह पूछेंगे, पाकिस्तान में कभी किसी ने रिजाइन किया? जब तक वो कब्र में नहीं उतर जाता, वो गर्क नहीं हो जाता, उसका बेड़ा गर्क नहीं हो जाता, वो मर नहीं जाता, उस वक्त तक वो समझे कि वो सियासत में है। वो अगर किसी इदारे में बैठा हुआ तो वहां पे हमारे तो रिवाज ही नहीं वहां पे कि रिजाइन किया जाए। वो कौन सा इंग्लैंड है या जर्मनी है या यूरोप है? इसलिए ये तो आप भूल जाए। एक और चीज जो सामने आ रही है वो जो सुप्रीम कोर्ट में आपके इल्म में है, जो एनआरओ इन्होंने लिया है 2
उस पर बातचीत, ये हम आपको शाम को हालात हाज़िरा में बताएंगे तफसील के साथ। मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी अदालत, जिस पर अल्लाह ताला रहम करे, उसको नहीं नजर आ रहा कि अपोजिशन में जो हरामखोर बैठा हुआ है, वो जो कह रहा है कि कल को मैं नून लीग की टिकट पर लड़ूंगा और नून लीग ने कहा कि हमने आपको टिकट नहीं देनी। ये किस तरह के कवानीन बना लिए इन्होंने, और ये कौन से कवानीन है कि सदर ने भी साइन नहीं किए। ठीक है, पार्लियामेंट में आपकी अक्सरियत है, मगर जिन लोगों की अक्सरियत है वो, उनकी हालत तो सुप्रीम कोर्ट को देखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो इनके रिकॉर्ड चेक करें कि अपने केस खुद ही इन्होंने माफ करवा लिए और सुप्रीम कोर्ट वहां पे को लेने के लिए बैठा हुआ है। एक सोचने वाली बात है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को खुद नोटिस लेना चाहिए था इस चीज का, और जनाब के ये इतने केस है, ये मुल्क का पैसा है, अगर जजों को भी उन्होंने कुछ हड्डी वड्डी डाल दी है तो फिर भी कोई गैरतमंद जज उसमें से तो होना चाहिए जो उठ के कहता है जनाब इस पे बातचीत करें। ठीक है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बेल्जियम ने जगह शगह दे दी है, सब कुछ दे दिया है, उसने चले जाना 4 माह बाद। मगर यार जो और वहां लोग अभी रहने हैं उनको तो कोई गैरत आनी चाहिए, उनको तो शर्म आनी चाहिए, कोई तो इनसे पूछने वाला होना चाहिए था। तो इस तरफ मेरा ख्याल हमारे जो कोई गैरतमंद चंद लोग हैं उनको तवज्जो देनी चाहिए। बाकियों को आपका कुछ नहीं कर सकते, जिनमें गैरत नहीं आप कुछ नहीं उनका कर सकते, उनमें कोई तब्दीली नहीं पैदा कर सकते। आपने देखा इलेक्शन में आज भी ऐसे लोग थे जो उनके आगे पीछे फिर रहे थे। लोटो की हालत आप देख लें, एक दफा में लोटा जो इस्तेमाल के बाद वो फिनिश, जिल्लत और रसवाई उनकी नस्लों के मुकदरों में लिख दी गई। सारी जिंदगी वो उनकी नस्लें जो है वो इस जिल्लत और रसवाई के साथ जिंदा रहेंगी। और ये भी इतला है कि पीटीआई के कुछ लोग जरदारी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए भी मेरा पैगाम है कि ये देख लो क्या हालत हुई इन लोटों की। आप भी चले जाओ, आप भी देख लो क्या बनना आपके। आज वो तो बाहर नहीं निकल सकते, आज एसर इकबाल जैसे जो चोर हैं वो बाहर नहीं निकल सकते, उनके लिए शर्म से डूब मरने का मकान। तो आपके जेहन में है कि हम इसी तरह कौम को बेवकूफ बनाते रहेंगे। जनाब ये पिकनिक खत्म हो चुकी है, अब वक्त चेंज हो चुका है। अब 9 ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल जिस तरह लोगों को शौर बता रहा है, पैदा कर रहा है लोगों में शौर, लोगों को बता रहा है कि जनाब ये ठीक है, ये गलत है, हर बंदे की आवाज सुनी जाती है, हमें आप लोग फोन करते हैं। ये पहले चीजें नहीं थी, तो कहां कहां आप रोकेंगे। तो जो लोग भी जराइम में मुलव्वस है, सबसे पहले उनको फौरी तौर पर, चाहे वो गवर्नमेंट में या जहां भी या फारिग करना चाहिए। अभी ये रिजाइन नहीं करेंगे, रिजाइन अफवाहें बड़ी चल रही है, ये आपको मैंने बताया था। आप निकालें हमारे पिछले प्रोग्राम, उन लोगों के भी निकाले, बड़े बड़े किंग बनते हैं वहां पे, बड़े जी हम बहुत बड़े सहाफी हैं। हमने बताया था कि ये आराम से जाने वाले नहीं है, ये वो नस्ल ही नहीं जो आराम से जाए। और इनको आपने जब भी भेजना है ऐसे ही भेजना है जैसे नवाज शरीफ को भेजा था, उसके बगैर ये जाने वाले नहीं। पार्टियों में जनाब आपके इतला में आता है 12 पार्टियां, इन सब कोई पिटाई की इमरान खान ने, वो बल्ले से ऐसा फेंटा लगाया इनको कि मेरा ख्याल है कि अब छुपने की जगह नहीं। अब बोंगियां मार रहे हैं आके मीडिया पे, कभी औरंगजेब बोंगियां मार रही है, कभी कोई बोंगियां मार रहा है। कोई इनके पास बात नहीं करने के लिए, कोई चीज नहीं इनके पास जो आपको बताए। ये सब कुछ अब एक ड्रामा चल रहा है, और एहसास कमतरी में शिकार ये लोग जिनको खुद अपना पता नहीं कि शाम को हमारे साथ क्या होना चाहिए। अब ये बीमारियों के ड्रामे शुरू हो जाएंगे, आप वसाखियां पकड़ लेंगे, आप अस्पतालों के चक्कर शुरू हो जाएंगे, और देखेंगे अदालतें हमारी क्या कर रही हैं। सत्तू पी के सोई हुई है, सोई हुई नहीं है, वो गलत कामों में लगी हुई, उन्हें तब्दील करना चाहिए अपने आप को। बहुत हो गया तमाशा, ना खेलें पाकिस्तान के साथ। जिस तरह लोटो का ये हाल हुआ कि आज वो बाहर नहीं जा सकते, कल को ये बेईमान जज जब बाहर जाएंगे, बेईमान लोग बाहर जाएंगे, चाहे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, तो इनको लोग नहीं कहेंगे, इन पर लान तान नहीं करेगी, सारी दुनिया कर रही। अगर आज ये ताकत में और ये समझते हैं कि जनाब हम लोगों को जबरदस्ती जो मर्जी करते रहे, जिस तरह मर्जी इस्तेमाल करते, वक्त गुजर चुका है, मैं आपको बता रहा हूं। तो जनाब अली अभी भी होश के नाखन लेने चाहिए, फौरी तौर पर इलेक्शन से पहले इन लोगों को फारिग किया जाए, निगरान हुकूमत आए, इनको सजाएं दो, इनको जेलों में डालें,
वहां इनकी क्षेत्र और भी करे, और भी जो केस है इनके ऊपर खोल रही है, खजाना जो खाली हुआ है उसका भी हिसाब ले, फिर जाके कहीं पाकिस्तान में आप देखेंगे बेहतरी आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शाम को हालात आजरा में आपको बहुत कुछ बताएंगे। जुड़े रहिए।